से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया है। एंड कुछ दिन से मैं व्लॉग उतना नहीं बना पा रहा हूँ। रीज़न ये है कि अब मेरा एक तो वर्क फ्रॉम होम है, यानी कि मैं घर से काम कर रहा हूँ काफ़ी दिन से। और दूसरी बात ये है कि मैं ऑफिस कभी कभी जा रहा हूँ। मुश्किल से मानो तो वीक में एक बार चला गया, या फिर महीने में 1 से 2 बार चला गया। तो मेरे को ना ऐसे ऑफिस वाले कुछ ब्लॉग्स बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं। बट थैंक यू सो मच कि आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो। एंड नाउ मैंने ना कुछ चीज़ें अभी करी है, लाइक मैंने 2 लाइट खरीदा है। एंड एक मेरे पास रिंग लाइट पहले से था, तो कुछ चीज़ें मैंने सेटअप की तरह करा है। तो 1-2 वीडियोस उस पे करूँगा, फिर मज़ा आएगा। एक स्टार्टअप कंपनी को ज्वाइन करने से पहले इंसान के दिल में बहुत सारी चीज़ें होती है कि स्टार्टअप कंपनी में जाएँगे, बहुत कुछ सीखेंगे, मज़ा आ जाएगा, लाइफ तो बिल्कुल बन जाएगी। पर रियलिटी में भाई स्टार्टअप कंपनी का जो सिचुएशन है ना, ओहो! बहुत गंदा है। मतलब गंदा नहीं कह सकते, खराब नहीं कह सकते, लेकिन सीखने बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एक स्टार्टअप कंपनी में। एंड भाई मैंने भी बहुत प्रेशर झेला है भाई, इस लाइफ में बहुत प्रेशर झेला। सो अभी मैं ऑन द वे हूँ, लाइक मैं मेट्रो से पैदल जा रहा हूँ अपने ऑफिस की तरफ। ये सामने वाला जो बिल्डिंग है, इसके अंदर मेरी ऑफिस है। एंड ये जो आपको सारी बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये सारी गुड़गांव की बिल्डिंग है। इस साइड भी ऑफिसेज वगैरह दिख रहे होंगे, लेकिन ये वाला मेरा ऑफिस है। ये बड़ी इमारतों के पीछे आप इस टाइप की भी कॉलेज देख सकते हो। देख रहे हो, पूरा स्लम एरिया है। गांव है तो बहुत ज़्यादा डेवलप, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा ऐसा जगह है जो कि बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड है। मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं, अभी भी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा गरीबी को देखते हैं। और प्रॉपर वो लोग जो कि यहाँ के हैं, उनको उनके साथ एक्चुअली में गरीबी देखने को मिलेगा। बाकी जो बाहर के लोग हैं वो ऐसे नहीं होते, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ आकर जॉब करना स्टार्ट कर दिया, तो उन्हें सही है। लेकिन जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जॉब को शायद प्रेफर नहीं किया। और आज के टाइम में ये जो पीछे बंजारा मार्केट है, ये राजस्थान के लोग होते हैं बंजारा मार्केट में। एंड यहाँ के जो प्रॉपर लोग होते हैं, वो यार अपना ज़मीन वमीन बेचते गए और पता नहीं क्या होता गया। तो हरियाणा थोड़ा जो है ना पीछे हो गया, बैकवर्ड हो गया वो। सो इस वाले बिल्डिंग में 8 फ्लोर पर, हाँ ये वाला है, ये टावर ए है। इसके 8 फ्लोर पर थोड़ा बालकनी टाइप का दिख रहा होगा, उस पर मेरा ऑफिस पड़ता है। इनमें जाने का रास्ता अंदर से, यहाँ से पूरा सीधा जाकर मेन रोड मिलता है। बट अच्छा, इस ऑफिस के पीछे की चीज़ मैं दिखाऊंगा कि इस ऑफिस के पीछे अभी भी जो है ना पूरा एरिया बना हुआ नहीं है, पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सब आप देख रहे हो, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है। और ये सारा इमारत कौन बनवा रहा है? M3M। यहाँ का जो सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है M3M है, जो पूरे गुड़गांव को बना कर रखा है। और M3M के जितने भी लोग होते हैं जो कि कॉल सेंटर वगैरह की तरह काम कर रहे होते हैं, भाई उनकी जो सैलरी होती है गुड़गांव में अराउंड 30 से 40 हज़ार रुपया होती है मिनिमम, जो कि कॉल सेंटर में M3M में काम करते हैं। तो ये M3M का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है भाई, कि पूरे गुड़गांव को बनाने में M3M का ही हाथ रहा है। मैं पहुंच गया गुड अर्थ आईटी सेल में। ये हमारा गुड और अर्थ का ऑफिस का एरिया। ये पूरी ऑफिसेज हमारी नहीं है, यहाँ पे हर अलग अलग ऑफिसें हैं। ये एरिया को, ये इसको गुड अर्थ बोलते हैं। अब क्या है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ये चीज़ पूछ रहे हैं मेरे से कि भाई कभी तुम रहते हो लैंडमार्क वाले ऑफिस में, कभी रहते हो गुडार्थ वाले ऑफिस में। तो मैंने जैसा बताया है कि अभी जो है ना, मैं एक्चुअली मैं WFH कर रहा हूँ। एंड होता क्या है कि कभी कभी मीटिंग्स होती है, कभी कभी ऐसे अर्जेंट होते हैं, तो हमें इस ऑफिस में आना पड़ता है। एंड रेगुलर ऐसे ऑफिसेज वहीं चलती है मेरी। लेकिन मैं यहाँ भी आता हूँ, मतलब यहाँ कभी कभी काम पड़ता है, कुछ मीटिंग्स हो गए, कुछ क्लाइंट मीटिंग हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हमें यहाँ आना पड़ता है। एंड इस एरिया को जो मेंटेन करके रखा गया भाई, खतरनाक तरीके से, पता है जितने भी डिलीवरी बॉयज़ वगैरह आते हैं, वो सारे इसी पिकअप पॉइंट पर आएंगे, इससे बाहर नहीं जाते हैं। और आपको कभी भी कोई सामान लाना हो, या फिर मान लीजिए कि कुछ चीज़ें अगर आप मंगा रहे हो ऑनलाइन, तो यहाँ आ जाओ, यहाँ से आपको मिल जाएगा। पूरा डिलीवरी बॉयज़ वगैरह रहते हैं। मेरा ऑफिस चूँकि इस वाले बिल्डिंग पर है, तो मैं अंदर की तरफ जाऊँगा। फर्स्ट डे मैं यहीं आया था। हाँ। और यहाँ तक पहुँचने में मेरा ना पूरा का पूरा हालत ख़राब हो जाता है। मेरा गर्मी से हालत ख़राब हो जाता है। और मैं सेक्टर 55, 56 मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक आना थोड़ा टफ़ तो है, लेकिन पैदल आने में पीछे-पीछे से समझ जाते हैं। अब अंदर की तरफ जाते हैं, एंड अंदर जाने के बाद फिर आपको वीडियोज़ वगैरह को रेगुलेट करेंगे। लेने के लिए बारकोड स्कैन करना पड़ता है, खतरनाक टेक्नोलॉजी है। वहाँ से आपको चेक इन प्रोसेस करना पड़ता है, नाउ यहाँ से आप एंटर ले सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। एंड सामने में लिफ्ट है, आगे लिफ्ट।
सो ऑफिस का कुछ काम वगैरह करने के बाद अब मेरा दिल कह रहा था कि थोड़ा टहला जाए खाना वाना खाने के बाद। अभी क्या है ना कि एक चीज़ बताने जा रहा हूँ रियलिटी, आईटी सेक्टर के मैक्सिमम लोग सिगरेट पीते हैं। इसका रीज़न क्या है कि इतना ज़्यादा माइंड पर टेंशन होता है, मतलब हाथ का अगर काम हो तो चलो यार ठीक है, मेहनत का काम है हो जाएगा। लेकिन यार यहाँ पर ना पूरा माइंड का गेम होता है, पूरा दिमाग का गेम, और अगर आपका कम्युनिकेशन डायरेक्ट क्लाइंट से हो रहा है तब तो आप समझो कि आप बिल्कुल ही डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। रीज़न ये है कि मैक्सिमम टाइम क्लाइंट हमारे सर पर बैठे हुए रहते हैं। एकदम भाई इतना प्रेशर, एक चीज़ हुआ नहीं कि दूसरे के सर पे बैठ जाएँगे, भाई ये चीज़ अब तक हुआ नहीं है, ये क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, वो क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, अब तक आपका प्रोग्रेस खराब है। क्लाइंट ये तो नहीं जानती है ना कि आप किन-किन चीज़ों में बिज़ी हो, आपका क्या-क्या इन्वॉल्वमेंट है। वो तो बस इतना जानती है कि आप बस एक कंपनी के मतलब कि काम कर रहे हो, तो बहुत प्रेशर हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ मैंने हमेशा गौर किया है कि ज़्यादातर लोग जो कि शुरुआत के टाइम में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं एक स्टार्टअप कंपनी से, उनके दिमाग पर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो एट द एंड ना आईटीज़ में या तो जॉब छोड़ने लग रहे होते हैं, या फिर अगर कहीं जाना चाहते हैं तो वो एमएनसीज़ में जाते हैं। रीज़न क्या है कि जो एक स्टार्टअप कंपनी होती है ना, यहाँ पर एक बंदे के ऊपर हर तरीके का प्रेशर होता है। यानी कि उसे अपने टीम को भी मैनेज करना है, उसे अपना काम भी कंप्लीट करना है, दूसरी बात है अपने क्लाइंट की भी बात सुननी है। तो आपको सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी होती है, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत हाई रहता है एक स्टार्टअप कंपनी में। लेकिन वहीं अगर एमएनसीज़ की बात करें तो एक मैनेजर होते हैं, उससे ऊपर सब मैनेजर होते हैं, मतलब कि आपके ऊपर ना सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुत ही कम काम आएगा, एंड बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी टीम होती है तो आपको उतना ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं होता है। तो फ़र्क तो है यार एमएनसीज़ और एक स्टार्टअप में, यही फ़र्क है, प्रेशर का फ़र्क है। लेकिन अगर आपने स्टार्टअप में सही से काम कर लिया, तो यकीन मानो कि आपने वो चीज़ें देख ली जो कि लिटरली लोग नहीं सीख पाते। ऑफ़िस के अंदर ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जर दिया हुआ रहता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज होती है। इस एरिया में पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है, एंड इस साइड में अंडरग्राउंड में जो है ना पेट्रोल वाला होता है। वैसे मैं इस साइड चलकर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से सिगरेट का बिक्री होता है, एंड सारे लोग को अब देखो एक बारी, सभी के मुँह में एक-एक होगा। वैसे पता नहीं यहाँ पर गेम होता है, लेकिन कब होता है मैंने देखा नहीं है आज तक। अगर होता है तब तो मज़ा आता होगा, लेकिन कब होता है ये मेरे को भी नहीं पता है, वो किसी और ऑफ़िस वालों का होगा। यहाँ पर 1-2 कैंटीन है, पर बहुत महँगा कैंटीन है भाई। पता नहीं कैसे यार इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कैंटीन चल भी जाता है, लोग यहाँ से चीज़ें लेते भी हैं। एंड यहाँ पर ये वाली जो कैंटीन है, इसमें लगभग सिगरेट सबसे ज़्यादा बिकती है, सबसे ज़्यादा सिगरेट। उस साइड में कैफेटेरियाज़ वगैरह हैं, बहुत सारी कैफेटेरिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, मतलब आगे का भी मिलाकर 7 पड़ता है। इस साइड में बैंक है, एंड इसके अंडरग्राउंड में टोटल का टोटल व्हीकल लगते हैं, पूरी गाड़ियाँ लगती है। ये सामने वाला मेरा ऑफ़िस है, लंच करने के बाद मैं थोड़ा टहलने के लिए निकल जाया करता हूँ अक्सर। मेरा आदत है, जहाँ भी जाता हूँ ना, जिस भी लोकेशन पर जाता हूँ, उसको पूरा एक्सप्लोर कर कर रख देता हूँ। एंड अगर आप भी इंटरव्यूज़ वगैरह देने के लिए कभी इस एरिया में आते हो, तो इस चीज़ का ध्यान देना। अ, मैंने ये चीज़ें देख ली है कि गुड़गाँव के इन गुडर्स वगैरह वाली जगह पर इंटरव्यूज़ वगैरह तो आपको नहीं मिलने वाले हैं ऐसे। अगर कंपनी आपको बुला रही है तभी आना, अदरवाइज़ इन सब लोकेशन पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसेज़ है, वो स्टार्टअप वाली ऑफिस बहुत कम है कि इन सब लोकेशन पर आना बहुत फालतू है इंटरव्यू। भाई ऐसी ही होगी ये लाइफ। बारिश हो रही है, ऑफिस से मेट्रो जाने के लिए भाई कुछ भी नहीं मिल रहा है, गाड़ी-वाड़ी कुछ भी नहीं मिल रहा है, और अभी पैदल जाना पड़ रहा है इस बारिश में भीगते हुए। भाई हर पर डे का ऐसा ही हो गया लाइफ। अब मतलब कुछ उम्मीद नहीं रह गया कुछ अच्छे का। मतलब हर रोज़ सेम चीज़ है। बारिश अभी रात के साढ़े 7 बज रहे हैं, 8 बजने में मेट्रो पहुँचते-पहुँचते 8 से साढ़े 8 बज जाएगा। एंड अब लोग गाड़ी वाले भी आ गए। आओ भाई, उससे तो हालत खराब है, ये तुम भी चढ़ा दो। हुँ। अब मुझे पता है इस रास्ते में ना पानी-पानी होगा, पूरा खराब रास्ता होगा। लेकिन अब भाई रैपिडो मिल नहीं रहा, आधा घंटा, साढ़े 6 बजे से लाइन लगा रहा हूँ रैपिडो का। आ ही नहीं रहा, आ भी रहे हैं तो ऑटो आ रहा है जो कि साढ़े 400-500 रुपए का। मेट्रो का 2 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से। पैदल ही भाग जाऊँगा भीगते हुए कोई बात